सो ये वो जी चीज़ें मैं कवर करना चाहता था। सनराइज़ हो चुका है, थोड़ा आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा था वो, इसके लिए मैंने थोड़ा और टाइम लिया बस वही। सो वो छोटी छोटी जगह एंड रात को बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये, बस वही। सो हिस्ट्री बहुत ही अनोखी है इधर की। मैं कोशिश करूँगा आपको आगे बताने की कि क्या क्या है। लोग थोड़ा फ़ोटो शूट में बिजी। सो ये अगर आप घर ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको घर दिख रहे इधर, ये एक आधा दुकान है, मतलब ज़्यादा नहीं है इधर। सो ये घर को तोड़ दिया गया था। जो वाटर टैंक्स है, मेरे ख्याल से मानसून्स के टाइम पे ये थोड़े पीने लायक हो जाते हैं, बस वही। और वो साइड पे भी है। सो आई थिंक सो 3-4 है टैंक्स ये जोन में तो अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं हम लोग। तो गाइस ये किसकी समाधि है, अब किसकी है पता नहीं है एग्जैक्टली। सो अभी देर हम लोग ने किए थे कैंपिंग्स, आप देख सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल है, बस वही। ये फर्स्ट है हम लोगों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थिंक सो फोर्थ फिफ्थ। सो गाइस ये है दीपस्तंभ, इसके चारों तरफ दिया लगता है एंड ऊपर भी एक लगता था देवता के। ओके। सो ब्रदर ने ये बोले कि देवता के पैरविंग से, बस वही। जैसा कि आप देख सकते हो कि लगाने के लिए कुछ तो है दिया, बस वही। एंड एक ऊपर भी लगता था। मुझे वो देखना है वो आगे क्या है सबसे पहले, और वो एक और चीज़ कवर करनी है, बस वही। और फिर और भी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, बस वही। चलो तो गाइस ये टॉप है, ये एक, वो दो, और देखते हैं मैं और क्या देखने मिलता है, बस वही। गाइस जो सेनापति थे इधर के, वो इधर रहते थे, वो भी टूट फूट चुका है। फिर भी देखेंगे हम लोग अंदर से क्या देखने मिलता है। ये भी हम सामने से देखेंगे तो ऐसा कुछ स्पेस देखने मिलेगा जो कि पूरा दो और उसके बाद कौन सी थी? रायगढ़ के बाद होता है ना। नहीं, फोर्ट का नाम लेके मुझे वैसा किसी को पता है? थर्ड कौन सी थी? जिंजी का नाम सुना है? जिंजी फोर्ट। जिंजी, उसके बाद फोर्ट महाराष्ट्र में ही थी। साताराकडचं कोण आहे माहिती नाही? कुठला मग साताऱ्याची अजिंक्यतारा जो किल्ला आहे ती चौथी राजधानी, ठीक आहे। आता राजधानी म्हणली की आपल्याला माहिती आहे राजधानी म्हणजे तिथे राजे राहिले, ठीक है। अच्छा हिंदी में कर लेते हैं। राजधानी जहाँ पे होती है ना वहाँ पे क्या होता है कि किंग रहे हुए, ठीक है, मतलब राजा महाराज वहाँ पे रह चुके हैं। अभी हर फोर्ट में राजा महाराज रहते थे क्या? नहीं। बट हर फोर्ट ऐसा बनाया जाता था कि वहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो राजा रहे या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उस किंगडम के, जैसे कि मंत्री रहते हैं, राजे रहते हैं, सरदार रहते हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी लोग हैं। और इनके अलावा जो राज्य कारोबार चलाते, जो मंत्री में अलग, जैसे हमने रायगढ़ पे आप कोई गया तो अष्ट प्रधान बोलते हैं ना, तो 8 जो प्रधान थे ये सारे इम्पोर्टेंट लोग थे किसी भी किंगडम के, ये सारे इम्पोर्टेंट लोग थे। इन लोगों के लिए रहने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फोर्ट पे उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है। बट हिस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो हर फोर्ट पे राजे नहीं रहे, ठीक है, तो वो उस पर कौन मेन पर्सन रहता है राजे के बाद? फिर अभी एक होता है सरदार जो वो एरिया पूरा संभालता है या फिर जिसको वतन दिया है, मतलब वो पूरा एरिया दिया है। और फिर होता है जो फोर्ट संभालता है वो होता है किलेदार, ठीक है, किलेदार रहता है। तो उसका काम क्या होता है कि ये फोर्ट पे जितनी भी ज़रूरत है, अगर आपको आर्मी चाहिए, आपको उसकी क्या होता है कंजर्वेशन करना है, रिकन्स्ट्रक्शन करना है या फिर कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना है, ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी ज़रूरत तो वो किलेदार के अंदर रहता है, ठीक है। तो या तो राजे रहेंगे ऊपर या फिर अष्टप्रधान, सरदार, सेनापति या फिर किलेदार, ये इंपॉर्टेंट लोग होंगे। उसके बाद फिर पूरी बाकी की आर्मी रहेगी, ठीक है। इन सबको रहने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता था वो दिस इज काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको अगर इधर देखोगे ये मेन डोर से हमने एंट्री किया
ओके, अभी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पिलर का स्ट्रक्चर है। पिलर कौन से रहते थे? वुडन, ठीक है, लकड़ी के। तो ये यहाँ से इधर हो गया और ऊपर से ये कॉलम ऐसा, ठीक है, आड़ा। तो अगर कोकन से कोई है, या फिर आपने देखा रहेगा हमारे इधर जो भी घर रहता है ना, जिसमें ये रहता, क्या बोलते हैं उसको, कॉलर में क्या बोलते, कॉल रहता है ना, तो उसमें ऊपर से ऐसे रहते थे। तो ये लकड़ी के बनाए जाते थे पहले। तो यहाँ से नीचे ये रहने के लिए ऊपर अगर कुछ रखना है आपको सामान, या फिर एक और फ्लोर ऊपर बना सकते हैं, इसलिए वो आड़ा वाला, ठीक है। तो वो ज़्यादा सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करता है, ठीक आहे. माळ म्हणतो आपण, कौलारू शकतो, ठीक आहे, अजून बरेच नाव आहेत. तर ते करण्यासाठी हे, आणि त्याच्यावरून मग वरून लाकड़ा, ऊपर से लकड़ी का कवर, ठीक है। तो ये ऐसे बनाए जाते थे, ऊपर के जितने भी रूम्स है, वाड़ा बोलते हैं हम लोग, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम जिस एरिया में है, ये एक कंस्ट्रक्शन और आगे एक है, ऊपर एक, तो इनको राजवाड़ा बोलते हैं। मतलब राज यहाँ पर है, मतलब राजे रहे हैं या ना रहे, लेकिन राजवाड़ा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे रहते गए, राजे रहे होंगे या फिर सरदार सेनापति जो भी रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 2-2-3 आपने बोले था नाम। 3 इधर से 4 कुछ और बता रहे थे वो। जो ये एरिया है ना, जिस रीजन में फोर्ट आता है ना, मावल, पहले जो होता है ना, अभी हम लोग तालुका या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है, तहसील या डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उससे पहले इधर प्रांत रहते थे, मावल प्रांत, हिरडस प्रांत, जैसे जो राजगढ़ वगैरह है वो हिरडस, और इधर ये मावल। आज भी इधर का इलेक्शन वगैरह होता है तो हम लोग बोलते हैं कि मावल का इलेक्शन, महावर, ठीक है। तो ये मावल प्रांत में जितने भी फोर्ट्स आते हैं, उनमें से विसापुर है, लोहगढ़ है, तुंग है, तिकोना है। जो ये पवना लेक है ना, उसके सराउंडिंग बहुत सारे फोर्ट्स हैं। इसमें से लोहगढ़, विसापुर, तिकोना, तुंग, मोरगिरी, कोरीगढ़, ठीक है, ये ऊपर हो गए। अगर लोनावा से नीचे जाते फिर और फोर्ट्स बढ़ जाते हैं। कौन से होते उधर? कलावंती सुना है आपने, प्रभागढ़ सुना है, ठीक है, राजमाची है, करनाड़ा, ईर्षागढ़, ये सारे फोर्ट्स हैं। और थोड़ा उधर जाओगे तो फिर आपको ये मिलेगा, गोरखगढ़ मिलेगा, भैरवगढ़ मिलेगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि ये एक होते कोकन साइड, कोकन से मतलब क्यों लोग सी साइड से जितने भी लोग आते हैं, या तो ट्रेडर से या फिर दूसरे आते हैं, ठीक है, ये लोग सी साइड से आते हैं। तो ये रूट से उनको ऊपर आना है, ऊपर आना है तो ये घाट चढ़ के आना पड़ेगा। आपको पता है लोनावला का घाट है, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे घाट थे, एक तामिनी घाट आपको पता है। तो पुणे के एरिया में आप देखोगे हर तरफ घाट मिलेंगे आपको, ठीक है। बट जो कोकन से घाट आते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट थे। ये घाट पे वॉच रखने के लिए तो हमने वॉच टावर्स बनाए थे, जो कि फोर्ट्स थे। फोर्ट्स क्यों थे? क्योंकि एक फोर्ट अगर आपके पास है तो उसका सराउंडिंग एरिया आपके पास रहेगा, वहाँ पे जितना भी अनाज पकता है, ठीक है, या फिर जो भी जितनी भी ट्रेडिंग चलती है, ये सब पे जितना भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो जिसका फोर्ट है उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए फोर्ट्स इंपॉर्टेंट थे। और सेकंड थिंग ये थी कि फोर्ट के ऊपर जब सारे इंपॉर्टेंट लोग रह रहे, सरदार रह रहे, तो फोर्ट ये हिल फोर्ट है, ऊपर जाके लड़ना और उसको हराना इस जो ये जोग्राफिकली डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो ये आर्किटेक्चर का उनको फ़ायदा होता था, इसलिए फोर्ट्स बनाए जाते थे, और फोर्ट जितना कैप्चर कर सके वो कैप्चर करने की ट्राई करते थे, ठीक है। तो उसी रीज़न से विसापुर और लोहगढ़। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, जहाँ पे भी 2 फोर्ट्स है ना, तो ये प्रॉब्लम का ये साइन है। क्यों? अगर आपका एक फोर्ट भी जाता है ना, तो दूसरा फोर्ट आपको सरेंडर करना पड़ता है। ये एकदम सामने निशाना सामने, इसलिए 2 फोर्ट्स ये ट्राई करते थे कि 2 फोर्ट पास में ना रहे। अगर रहे तो उसको तगड़ी से करके प्रोवाइड करो। आपको तो जब लोहगढ़ जीत लिया गया था, तो विसापुर दे दिए, क्योंकि लड़ने में कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। एक तो मरेगा तो रुक जाएगा। हाँ, तो उधर से कैनन फायर करे, या फिर आपने ऑलरेडी आर्मी कम हो चुके हैं, ठीक है। और दोनों में एक इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर आप राजमाची जाओगे तो वहाँ पे 2 फोर्ट है। राजमाची इज माची क्या होता है? एक प्लेन एरिया होता है फोर्ट का, जहाँ पे आपकी आर्मी स्टे कर रही है, या फिर आप वहाँ पे फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेन एरिया होता है। तो माची के ऊपर, राजमाची गांव के ऊपर आपको 2 फोर्ट मिलेंगे, एक है श्रीवर्धन और दूसरा मनोरंजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये है लोहगढ़ और विसापुर, ठीक है। तो आप अगर उधर जाओगे तो हम लोग सब लोग कहाँ जाते हैं राजमाची में? श्रीवर्धन पे जाते हैं। कभी मनोरंजन जाके देखना, अगर आप पहले राजमाची गए ना, तो मनोरंजन जाके देखना, आपको बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे कम फोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉपर थोड़े दिखने मिलेंगे कंस्ट्रक्शन, नहीं तो पूरा गिरा हुआ है। किसने गिराया है? ब्रिटिश। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि ब्रिटिश ने क्यों गिराया रहेगा?
कैप्चर करने के लिए मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर लेंगे नहीं, उन्होंने जाते टाइम गिराया, जब छोड़ के जाना था इंडिया इकोनॉमिकली तब गिराया था। ताकि और कोई ये जगह ले ना पाए। सिंपल है, जब तक मराठों के पास फोर्ट थे उन्होंने किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी, ठीक है। मतलब फोर्ट्स के बेसिस पे उन्होंने इतना फाइट बैक किया था, उनके पास गन्स थी, सब थी, ठीक है। बट फोर्ट्स ऐसी चीज़ थी मराठों की, इतनी बड़ी ताकत थी कि इसके बेसिस पे उन्होंने सबको रोक के रखा था। ब्रिटिश बहुत बड़ा एम्पायर था, पोर्तुगीज थे, वो फ्रेंच भी थे, जितने भी आए थे सबको टैकल करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ट्स। तो उनको पता था जब तक इनके पास ये इनकी पावर है तब तक ये लोग पावर में रहेंगे या फिर फाइट बैक करते रहेंगे। अगर इनकेस हमको फिर से आना है, ठीक है, दैट टाइम दिस शुड बी डिस्ट्रॉयड। ताकि वो रेजिस्टेंस ना कर पाए फिर से। हाँ, इसलिए उन्होंने जाते टाइम जैसे एक लॉर्ड रखा था उन्होंने, सेपरेट एक ऑफिसर था, तो उसको ये जॉब ही दिया था कि जाओ पूरे फोर्ट डिस्ट्रॉय करो। तो उन्होंने पूरा बारूद लगा के सब बूढ़ा के गए थे जितने भी आपने अच्छे अच्छे फोर्ट थे, जैसे कि आपको लोग हरिहर पता है, गोरखगढ़ पता है, भैरवगढ़ पता है, जहाँ ये कलावंती ने बहुत सारे स्टेप्स आपको उड़ाए गए उन्होंने, जो अभी हमको लगता है ना कि डिफिकल्ट प्रॉपर स्टेप्स थे। अलंगडला पण किती सुरंग टाकून उडवले, मोठमोठे स्टेप्स उडवून टाकले. तो ये करके गए वो लोग, वरती नहीं तो refuse अपने पास ठेवून इतना बड़ा ये खजाना था, बट उन्होंने उनको पता था कि ये नहीं रखना चाहिए। और जब से फोर्ट से लोग नीचे गए, मतलब जब तक फोर्ट के ऊपर कारोबार था, यहाँ से चीज़ें चलती थी, तब तक सब कुछ ठीक था। जब फोर्ट से नीचे चले गए, पीपल गॉट डिवाइडेड, ठीक है, हाँ, तो उनका काम इजी होता चला गया। तो इसलिए फोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। किसी को ऐड करना, किसी ने पढ़ा है कुछ, हाइट क्या है फोर्ट की, विसापुर की 500 प्लस रहना चाहिए। क्या, मीटर या फीट? फीट फीट पक्का। पक्का यार, मीटर कैसा आएगा यार। मीटर तो अपना कलसू भाई कितना है, 1464 है वो, 5408 फुट। फीट सॉरी, मीटर कितना है? मीटर मीटर नहीं यार, 1600। वो अपना कलसू भाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये मीटर का आइडिया नहीं है। हाँ, जवळ आहे. 80 आहे ना. नाही. 1600, 47, 47, 46. अच्छा हाँ. तो जब भी ये हाइट कैलकुलेट की जाती है वो सी लेवल से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको विसापुर फोर्ट की हाइट बता रहे कि 3500 फीट समथिंग है, और कोई और फोर्ट है जिसका 2000 समथिंग है, बट अगर वो कोकन रीजन में आता है, सी से नज़दीक आता है, तो उसका हाइट कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो सी लेवल से कैलकुलेट कर रहे हैं। बट जहाँ से हम चढ़ रहे हैं और जहाँ पे टॉप है, वो अगर हाइट आप मेजर करोगे तो दोनों फोर्ट की सेम अराउंड सेम या फिर कम ज़्यादा आ सकती है। शायद हो सकता है कि उसका ज़्यादा रहे, इसका कम रहे। अभी हम लोग सी डायरेक्ट पार्किंग में जा रहे हैं, बस गाड़ी लेके, ठीक है। अभी बताओ क्या हाइट है आपकी, राइट? कोई मायने नहीं रखता। हाँ, तो ये थोड़ा स्टडी करो कि हम लोग कितना चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गूगल पे देख लिया और इतना चढ़ के आया मैं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ ऐड करना है? संग्राम के शेयर करे थे। जब से उठे हैं और अभी तक आप लोगों ने कितने वाटर टैंक्स देखे? मेरे ख्याल से 10 प्लस रहना चाहिए। कितने देखे? 7-8 ही देखा था थोड़ी देर पहले। 10 प्लस, 10 से तो ऊपर है। 10 से ऊपर है। ये जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, मैंने कैलकुलेट किए थे 48 48 हाँ, और मेरे को अभी भी फील होता है कि मैंने पूरा फोर्ट कवर नहीं किया है। ठीक है, तो अराउंड 50 रहेंगे या फिर जो भी है 40 प्लस जितने भी है वाटर टैंक में, ठीक है। तो उनमें अभी भी कहीं कहीं वाटर टैंक में पानी है, ठीक है। तो ये पानी उन्होंने जमा करके रखा था। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, जिनको पता है वो नहीं बताएगा, ठीक है, जो पुराने लोग हैं। मेरे को बताओ सबसे इजी तरीका कौन सा है किसी को अगर हराना है? ये फोर्ट पे अभी किसी के संग्राम के अंदर है, मेरे को ये संग्राम को हराना है, फोर्ट क्या करना है? पानी बंद कर दो। पानी का नल थोड़ी है इधर। क्या सबसे इजी? हाँ, अन्नधान्य मतलब राशन बंद कर दो, जो आता है। हाँ, रसद तोड़ दो. नॉट ओनली अन्नधान्य, ऑल थिंग्स कट कर दे. हाँ, और कुछ फौज- इजी वाला तरीका, बहुत इजी है। फौज को खरीद लो।
सब सस्ता वाला बोले। तुमको बताऊं औरंगजेब के जितने भी सरदार थे, औरंगजेब क्या करता था, उनको अमाउंट देता था, जाओ जाके आक्रमण करो, ये एरिया लड़ाओ, जीत के आओ। वो उधर जाके क्या करते थे, मेरे को अभी ये फोर्ट चाहिए, विसापुर चाहिए मेरे को। वो जाएंगे वहाँ का जो किलेदार है उसके साथ सेटलमेंट, ये इतना पैसा लो मेरे पास है, मेरे को ये फोर्ट दे दो। वो दे देते, ठीक है। 6 महीना रहेगा, वापस आके लड़के जीत लेते थे, अच्छा। ठीक है। अभी क्या होता था, औरंगजेब कोई और भेजता था, ठीक है। तो ये हर एक इसका होता था उसके अंडर, ऐसा नहीं कि औरंगजेब डायरेक्ट बादशाह के पास ही ये चीजें जा रही, नहीं, उसके अंडर भी जो लोग थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि ये लोग सेटलमेंट करके वहां पे रहते थे, ठीक है। और ऊपर क्या बताएंगे कि हमने जीत लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उसी एम्पायर में हुआ है, और भी एम्पायर में हुआ है, बट गिने चुने लोग इधर है, उधर ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब भी होता था, एक सेटलमेंट हो गया इन्होंने जो बोल दिया। और कुछ, मैं चोरी चुपके से आता हूँ, पानी में जहर मिला देता हूँ, हाँ, पानी में मैंने जहर मिला दिया, से खत्म हो गया। इजी है, बहुत इजी है। राइट। अभी पानी नीचे से लाके तो नहीं पीते ना, ऊपर सही से, बात है। ठीक है, इतने टैंक से, सबसे इजी है। अभी मेरे को बताओ, जिसने फोर्ट बनाया उसने ये नहीं सोचा रहेगा तो कोई ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन तो मेरे को बताओ, उसने ये, हाँ, अन्न है, मतलब राशन बनता है नीचे से जो आता है। हाँ, रसद तोड़ दो। नॉट ओनली अन्न धान्य, ऑल थिंग्स कट कर देना। हाँ, और कुछ, और कुछ, सबसे फौज- इजी वाला तरीका, बहुत इजी है। फौज को खरीद लो। सब सस्ता वाला बोले। तुमको बताऊं औरंगजेब के जितने भी सरदार थे, औरंगजेब क्या करता था, उनको अमाउंट देता था, जाओ जाके आक्रमण करो, ये एरिया लड़ाओ, जीत के आओ। वो उधर जाके क्या करते थे, मेरे को अभी ये फोर्ट चाहिए, विसापुर चाहिए मेरे को। वो जाएंगे वहाँ का जो किलेदार है उसके साथ सेटलमेंट, ये इतना पैसा लो मेरे पास है, मेरे को ये फोर्ट दे दो। वो दे देते, ठीक है। 6 महीना रहेगा, वापस आके लड़के जीत लेते थे, अच्छा। ठीक है। अभी क्या होता था, औरंगजेब कोई और भेजता था, ठीक है। तो ये हर एक इसका होता था उसके अंडर, ऐसा नहीं कि औरंगजेब डायरेक्ट बादशाह के पास ही ये चीजें जा रही, नहीं, उसके अंडर भी जो लोग थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि ये लोग सेटलमेंट करके वहां पे रहते थे, ठीक है। और ऊपर क्या बताएंगे कि हमने जीत लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उसी एम्पायर में हुआ है, और भी एम्पायर में हुआ है, बट गिने चुने लोग इधर है, उधर ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब भी होता था, एक सेटलमेंट हो गया इन्होंने जो बोल दिया। और कुछ, मैं चोरी चुपके से आता हूँ, पानी में जहर मिला देता हूँ, हाँ, पानी में मैंने जहर मिला दिया, से खत्म हो गया। इजी है, बहुत इजी है। राइट। अभी पानी नीचे से लाके तो नहीं पीते ना, ऊपर सही से, बात है। ठीक है, इतने टैंक से, सबसे इजी है। अभी मेरे को बताओ, जिसने फोर्ट बनाया उसने ये नहीं सोचा रहेगा तो कोई ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन तो मेरे को बताओ, उसने ये चीज टैकल करने के लिए क्या सोचा रहेगा? हाँ, पाण्यात फिश, अजून काय फिल्टरेशन कनेक्टेड असेल ते खालून, फिल्ट्रेशनला, कनेक्टेड असेल खालून ते म्हणजे त्याच्याने काय होतं, फिल्टर होतं ना. फिल्टर होतं, म्हणजे विष टाकलेलं फिल्टर होतं पाणी, जमा पाणी फिल्टर होतं का विष टाकलेलं? पाण्याचा दुसरा एक सोर्स असेल आतमध्ये. प्रत्येक वेळेस टेस्टिंग होत असेल. टेस्टिंग होतं असेल, अजून? मतलब कोई बड़ा वाला कोई आदमी पीने के पहले कोई किसी को पिला के वो देख लो। लोग शायद कॉपर में या ऐसे कुछ नहीं यूज करते ना जहाँ पे रिएक्ट कर जाए अगर कुछ मिला हुआ होगा तो खाने में तो करते हैं पानी का। ये लड़की ने अभी बोला था फिश, ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जहर होगा तो ऑब्वियसली मछलियां मर जाएंगी। मछलियाँ मर नाही जाएंगी, अजून काढावरच पडणार आहे. और क्या चाहिए? मछली रख दो। हाँ। तो जितना नेचर रिसोर्स प्रोवाइड करता है ना, 10 उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और ये है। एग्जाम्पल था अपना कोल्हापुर का जो किला है, पन्ना, हाँ, पनाला फोर्ट। तो पनाला फोर्ट में वो जहर मिला दिया था, ये हो चुका है वहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए जानबूझकर वो लोग मछली रखते थे। एक तो ये पता चल जाए कि अगर उसमें जहर मिला है तो हमको इजीली पता चल जाए। सेकंड ये होता है कि पानी क्लीन रहे, राइट। थर्ड होता है कि पानी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो जो किलेदार रहता है वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता था कि इनको अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है,
तो ये सारी चीज़ें होती थी। और एक चीज़, ये पत्थर कहाँ से आए? इधर से मतलब वो जो टंकी में वहाँ तो उसी काट के बनाए हैं। तो कभी कोई पूछेगा तो बता देना, नीचे से लेके नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ पे भी अनवांटेड रॉक पैच हैं उसको कट करके, या फिर जहाँ पे भी वाटर टैंक्स बनाए, इनमें से जितना भी पत्थर निकलता है उससे ये सारी चीज़ें बनाई। चैनी और ब्लड से ही कट करते हाँ हाँ, हैं। मेरा एक उनका सवाल टेक्निक है रहेगा एक। कि गर्म पानी डाल देते कुछ ऐसा होता था, मतलब 2 कट ऐसे मैंने देखा था कि अंदर गर्म पानी डाल देते तो नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है, एक लकड़ा होता था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, कोई बोलता है सागवान, साग पता है सबको, ठीक है। उसको अगर प्रॉपर आप एक होल कर दो पत्थर में, ठीक है, उसको जो उसमें डाल दो और उसको पानी देते रहो, जैसे जैसे पानी देता है वो फूलता है, ठीक है, और वहाँ से उसको क्रैक गिरता है, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है ना, मतलब किसी ने ये कंफर्म नहीं बताया कि यही प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। लेकिन पानी का तो रेफरेंस कई जगह से मिलता है कि पानी से कट के देते हैं पत्थर। पानी से कट करने के लिए बहुत टाइम जाता है और वो प्रेशर भी उतना होना पड़ता है, ठीक है। ये वो वाला प्रेशर प्रोड्यूस करना इज वेरी डिफिकल्ट इन दैट टाइम, बट ये लकड़ी वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, बट वो प्रॉपर कौन सा लकड़ा था और एक चीज़ की कितना मैन पावर यूज़ किया गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी फोर्ट बनाए तो ईजिली ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में भी जो बिल्डिंग बन जाता है, ऐसा नहीं, 10-10 साल लगते हैं उनको बनाने में, तो टाइम लेके बनाया गया, ठीक है। मतलब ये मैं बोलूँगा कि लोगों ने बनाया, जितनी मेहनत की है लोगों ने की है, ओके। ऐसा कुछ जादू नहीं हुआ है या फिर कोई ऐसा टेक्निक, या ये भी नहीं है कि उसके भरोसे पे हो गया, सब लोगों ने किया, बट हो सकता है ये लकड़े वाला या फिर कोई टेक्निक हुआ। आप जो कि पढ़ाई करना आपको मिलता है तो आप भी शेयर करो हम लोग से। सो गाइस, जो भी मैं आपको दिखा सकता था मैं दिखा चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आकाश को, जिसने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया महाराज के ऊपर, फूड्स के ऊपर, बस वही। सो आज के लिए इतना ही। एंड ग्रुप का नाम है बंजारा आउटडोर, और भाई कुछ लाइफ में करने वाले एक्साइटिंग, सो आप कनेक्ट रहना इनके साथ। इन्होंने 11 बुक्स लेके, 11 बुक्स लेके, और जल्दी पॉडकास्ट भी आएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक्स अक्षय, थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर दैट नॉलेज एवरीथिंग, वाज जस्ट अमेजिंग। और क्या बोलूँ यार, दिल जीत लिया वैसा होना है बस भाई। सो नहीं, ऊपर ही बैठ, यहाँ से ऊपर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये रही टीम जो जा रही है, और कुछ ये जो चीज़ें थी मैं आपको नहीं दिखा पाया था, ये असल में एंट्रेंस है नाइट ट्रैक के लिए, बस वही। सो एंट्रेंस नहीं है, सो सॉरी, ये 2 रूम्स है बड़े बड़े, और मुझे मज़ा होता है बस वही। सो आज के लिए इतना ही। गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।